अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेब बागी डॉबी वर्ल्ड की जानिब से। और आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को कि एडवांस पेरेंटिंग क्या होती है। ठीक है, और प्लस हम स्क्रिप्ट्स पे बात करेंगे। दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, रिलेटेबल हैं, सो दोनों को साथ लेके चलेंगे ताकि जितनी जल्दी ये कोर्स ख़त्म हो फिर हम थोड़ी सी एडवांस टेक्निक की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमने सर्कल बना लिया। ठीक है, एंड सर्कल बनाने के बाद इसको अलाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। अब टी का बटन प्रेस करते हैं ओपेसिटी के लिए, या मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। ठीक है, ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक चीज़ मिल जाती है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि स्क्रिप्ट किसको कहते हैं। पहले हम स्क्रिप्ट्स पे बात कर लेंगे, फिर हम एडवांस पेरेंटिंग की तरफ आ जाएंगे। स्क्रिप्ट्स बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो आफ्टर इफेक्ट जिनके ऊपर बना है। अगर एक प्रोग्राम होता है उसके पीछे कुछ लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ होती हैं, तो वो लैंग्वेजेस के अंदर है, लेकिन जैसे ही हम एक एडिशनल थोड़ा सा टुकड़ा इसमें इंपोर्ट करेंगे तो ये अपना रिजल्ट शो कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो एक विगल एक एक्सप्रेशन है जो कि आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑल्ट का बटन किसी भी की फ्रेम पे ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करते हैं तो ये हमें एक बॉक्स शो कर देता है और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो रेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, हम बात करेंगे पोजीशन से, शुरू करेंगे। पोजीशन पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम करते हैं विगल। ठीक है, विगल का मतलब होता है विगलिंग करना, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं इसके अंदर की। फर्स्ट वैल्यू होती है इसकी स्पीड और सेकंड वैल्यू होती है कि जो आप इस वक्त आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पर 960 इसकी दोनों वैल्यूज़ चल रही हैं। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ में ये प्लस करेगा कितनी वैल्यू। मैं कहता हूँ कि ये 20 वैल्यूज़ प्लस करे, 20 वैल्यूज़ माइनस करे। जैसे ही मैंने ख़त्म किया, अब अगर मैं चलाऊँगा तो ये इस तरीके से मूव करता जाएगा, लेकिन ये 20 वैल्यूज़ से ऊपर नहीं जाएगा और 20 वैल्यूज़ से ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ ये जा सकता है वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 944 तक चला गया और यहाँ पर जाएंगे तो 970 तक जा रहा है। 980 तक जाने की हमने इसको परमिशन दी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों पे काम करेगा। तो हमें कुछ एनिमेशन इस तरह की लग रही है, लेकिन ये लूप नहीं होती। लूप क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, कब कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो जाए ये देखें। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक आप खामी है। पर फ्यूचर में हम इसको भी लूप कर सकते हैं, ट्रिक लड़ाएंगे, लूप हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से विगल एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सेकेंडली होता है टाइम, लेकिन अभी मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा था कि एक्सप्रेशन यहाँ से लग जाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, कंट्रोलर बना सकते हैं। आपने अगर देखा हो टेम्पलेट वगैरह कोई ओपन करते हैं तो उस पर एक कंट्रोलर लेयर बनी होती है जिससे आप इसका कलर चेंज करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के थ्रू होता है। ठीक है, सो ये एक विगल चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कहाँ यूज़ करें। हमने यहाँ पर भी स्केल पर भी अगर हम विगल का इफेक्ट देते हैं, अब मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये स्केल टोटल कितना है 100%। तो अब अगर ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी एवेल्यूएट करे, कितनी बढ़ जाए कितनी कम हो जाए, मैं कहता हूँ 30 पर 30 नंबर जो हैं बढ़ जाएँ और कम हो जाएँ, इस तरीके से। ये देख लें। अब क्योंकि इसके अंदर जो मसला है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इनके डायमेंशन जो हैं वो दोनों अलग-अलग हैं, तो मैंने दोनों की वैल्यूज़ बता दी है, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि ये दोनों जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इस तरह का ब्लॉबी सा और इस तरह का बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको मोशन ब्लर ऑन कर दूँ, ये देखें, अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज़ करता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। 10 करते हैं एंड ये देखें बहुत ज़्यादा जिगली सा हो रहा है। अगर मैं इसकी अमाउंट कम कर दूँ बिल्कुल 1, तो अब देखें हल्का सा लग रहा है ना जेली तरह का कोई चीज़। सो ये एक बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको शो की। अब इसका एक यूजेज बहुत ही कमाल है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगा। ये एक बल्ब है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम ऐड करेंगे। यहाँ से गए एडजस्टमेंट लेयर पे ऐड कर ली एंड देन यहाँ से सिलेक्ट किया और ग्लो पे क्लिक किया और ग्लो का इफेक्ट हमने इस पर लगा दिया। ऑफ़ करते हैं, ऑन करते हैं, कुछ फ़र्क पता चला आप लोगों को? डेफिनेटली पता चला आप लोगों को।
और इसका रेडियस कह रहा हूँ, रेडियस और इसकी जो इंटेंसिटी वो सारा हम देख रहे हैं। लेकिन अब अजीब लग रहा है, मतलब ये पूरी लेयर के ऊपर है, हम कह रहे हैं हमें पूरी लेयर के ऊपर नहीं चाहिए। हमने सेलेक्ट किया और हमने मास्क लगा दिया सिर्फ इतने से हिस्से पर, एंड ये रहा। ठीक है, अब हमने जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कट लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम F का बटन दबाया और उसको फेदर कर दिया। अब पता नहीं, महसूस नहीं हो रहा आपको, अब हमें लग रहा है कि ये चीज़ जल रही है। T का बटन प्रेस किया, ओपेसिटी ओपन कर ली। अब यहाँ से हमने विगल एक्सप्रेशन ऐड किया और मैंने कहा कि इसकी स्पीड 3 और जो ओपेसिटी वो 50%। लेट्स सी कि क्या बना है। ठीक है, ग्लो ज़्यादा है, कोई मसला नहीं, हम कम कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड इसका कितना रखना है वो आप चेक कर लें, अब ऑफ करें ऑन करें इस तरह। ठीक है, रेडियस आप कितना रखना चाहते हैं वो आप देख लें। ये सारी की सारी चीज़ें टोटली डिपेंड करती हैं कि आप इसे क्या करवाना चाह रहे हैं। ये मैं अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा, ये मैं आपकी बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, अब मुझे लग रहा है स्पीड थोड़ी सी कम है, तो मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं कि यार 10 स्पीड होनी चाहिए। ये लें, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटी सी टेक्निक लड़ाई। अब इस टेक्निक के जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर डिफरेंट तरीके से काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये अब एक चीज़ आ गई। ठीक है, एंड एक ये चीज़ है और दूसरी एक ये चीज़ थी, ये देखें। ठीक है, अब अगर मुझे इसके ऊपर काम करना है तो इसके लिए मैं मास्क लगाने के लिए मैं अगेन लेयर ऐड कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर मास्क लगाया कि ये इतना हिस्सा ही जो है वो मुझे मास्क का चाहिए, और F से फेदर मैंने बढ़ा दिया। अब क्योंकि उस पर कुछ है नहीं तो अब मैंने यहाँ ग्लो कर देते हैं। ठीक है, ग्लो का थ्रेशोल्ड बढ़ा दें। थ्रेशोल्ड ये करता है कि जो चमकीला हिस्सा होता है वहीं पर ही काम करेगा। अगर मैं जितना कम करता जाऊँगा, ये देखिए इस तरह का बुरा लगेगा, तो मैंने 100% कर दिया कि यार ये बहुत चमकीली चीज़ है ना, वहीं पर ही ग्लो करे। एंड रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दिया। अच्छा, अब रेडियस को भी हम लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें, विगल करना चाहें तो, और इंटेंसिटी जो है वो उसके ऊपर भी करते हैं। ठीक है, तो T का बटन प्रेस करते हैं, यहाँ से हम लगाते हैं विगल। ये मैं बहरहाल वर्जन 2020 यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ऑटोमेटिकली आया था, वरना ये ब्रैकेट्स आपको देनी ज़रूरी है, इशू आ जाएगा। ठीक है, और 5,30 लेट से कि क्या सा रिजल्ट नज़र आता है। हल्का सा नज़र आ रहा है, ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसको हम यहाँ से 80 कर देते हैं। ये देखें, ठीक है, ये नज़र आ गया फ़र्क आपको। अब हम रेडियस जो है इसके ऊपर भी हम विगल लगा देते हैं। विगल लगाते हैं 3.20 आई थिंक के, ये देखें। ठीक है, कोई कह नहीं सकता कि यार ये हमने इसमें बनाया है। बहुत सटल सी चीज़ है एक। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ समझने में आसानी हुई होगी और आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं छोटी सी टेक्निक लड़ाने से। ये फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जो कि है एडवांस पेरेंटिंग। ठीक है, अब एडवांस पेरेंटिंग को थोड़े समझने के लिए कि मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, हमने एक सर्कल बना लिया और सर्कल का हमने कलर कर दिया रेड। ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से ये कर दिया ब्लू। बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी पोजीशन जो है वो इसकी पोजीशन सेम हो जाए, यानी ये और ये दोनों पोजीशन जो हैं सेम हो जाए। पेरेंट कर देते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले जो हमारा ये वाला सर्कल है इसको हम करते हैं पेरेंट, लेट से सॉरी पेरेंट, एंड इसको हम करते हैं चाइल्ड। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ से P का बटन मैंने प्रेस किया, इसकी पोजीशन की प्रॉपर्टी आपको नज़र आनी चाहिए। इसमें गया और इसकी भी पोजीशन की प्रॉपर्टी नज़र आनी चाहिए। जैसे मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। इसके साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ जाएगी, पिक विप। अगर मैं इसको पिक विप करके यहाँ पर करता हूँ और मैंने क्लिक ख़त्म कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब जो हमारी चाइल्ड लेयर थी उसकी अपनी कोई भी हैसियत ख़त्म हो गई। अब उसकी अपनी पोजीशन जो थी उसकी हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मूव कहाँ करना है, इस जगह पर। अब इसका साइज़ हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ। इसका साइज़ एंकर पॉइंट हम छेड़ सकते हैं।
लेकिन इसकी पोजीशन को हम अगर मूव करेंगे तो ये वहीं आकर रुक जाएगी। पेरेंटिंग में ऐसा नहीं था होता, पेरेंटिंग में हम इसको ड्रैग भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें काम कर रही हैं, बाकी चीज़ों पे कोई इशू नहीं है। इवन कि अगर हम इस पेरेंट लेयर की का स्केल वगैरह आप करते हैं उससे चाइल्ड लेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पोजीशन के साथ वो बाउंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने इसको यहाँ उठा कर रखना है तो क्या करेंगे? सिंपली हम एंकर पॉइंट के थ्रू इसको मूव कर लेंगे। ठीक है, ये एंकर पॉइंट था, इसका हमने यहाँ पर मूव कर दिया। अब अगर इसकी पोजीशन हम नीचे वाले पेरेंट की उठा कर रखते हैं वो सेम रहेगी। अगर हम इसका स्केल अप वगैरह करना चाहते हैं, इसका भी करना चाहते हैं, इन दोनों की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम ओपेसिटी, रोटेशन, स्केल, इन सारी चीज़ों को भी पेरेंट कर सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर हम फिल कलर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट लेयर के ऊपर है, और यही हम चाहते हैं कि कलर हो जाए इस जगह पर। लेट मी शो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बट मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, और यही हमने इफेक्ट लगा दिया फिल के ऊपर। अब ये रेड कलर का, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं पेरेंट का जो कलर चेंज करूँ वही कलर नीचे वाली लेयर का भी चेंज हो जाए, यानी चाइल्ड लेयर का। तो चाइल्ड लेयर पे जाने के बाद जो ये आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है फिल का कलर का, यहाँ पर आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस पर क्लिक करना है तो आपको ये इस तरीके से चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी ऐसा यूज़ नहीं किया। तो आपको पेरेंट लेयर के अंदर जाकर पहले फिल ओपन करना पड़ेगा एंड कलर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपका ये भी ओपन होना चाहिए, सेम सारा कुछ। ठीक है, और उसके बाद जिस तरीके से मैं तो दोबारा बताता हूँ, चाइल्ड लेयर के अंदर भी आपको इफेक्ट के अंदर जाना है, फिल ओपन करना है, कलर के ऊपर आके ऑल्ट का बटन प्रेस करके करेंगे तो ये एक बॉक्स आ जाएगा। अब आपने ये पिक विप, अगर आपने इसको डीसिलेक्ट नहीं करना, अगर आपने ये सारा टेक्स्ट डीसिलेक्ट कर दिया तो इफेक्ट नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, या तो इसको ख़त्म कर दें या फिर आपने इसको बिल्कुल बल्कि ख़त्म कर दें, ज़्यादा बेहतर है, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये पिक विप से सिलेक्ट करना है और इसका कलर आपने पिक कर लेना और आपने क्लिक ख़त्म कर दी। अब देखिए अगर मैं पेरेंट लेयर का कलर भी चेंज करता हूँ तो दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये कहाँ काम आता है ये हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको कंट्रोलर्स बनाना सिखाऊंगा कि आप कंट्रोलर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टेम्पलेट बनाते हैं तो। ठीक है, मैं डेफिनेटली पहले बहुत ज़्यादा इस पर वीडियोस बना चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर हैं, आप जाके चेक करें। जहाँ टेम्पलेट मैंने यूज़ करना सिखाया था वहाँ पर पेरेंटिंग किस तरीके से की थी वो सारा कुछ, वो एडवांस पेरेंटिंग कहता है। ये कोई एडवांस पेरेंटिंग इसको काउंट नहीं करता, मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि इस तरीके से भी पेरेंटिंग की जा सकती है। और सेकेंडली मेरे पीछे बच्चों का शोर आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।